इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के व्यस्त कारोबारी इलाके चांदनी चौक में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। जिस दुकान में ये आग लगी है वो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास है। दुकान की चारों मंजिल आग की लपटों में घिर गई। आग रात करीब 11:15 बजे लगी थी। फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी रहीं। तंग गलियां होने की वजह से आग बुझाने के लिए गाड़ियों को वहां तक पहले पहुंचने में दिक्कत हुई, फिर काम करने में परेशानी हुई। दुकान में कपड़ा रखा हुआ था, इसलिए आग बहुत तेजी से फैलती चली गई। ये 22:39 की कॉल है रात की, और इसमें हमारी लगभग 25 वाटर टेंडर्स इसमें आई है, बाकी वो दूसरी गाड़ियां भी इसमें हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही, मतलब जो गाड़ी अंदर आ गई वो वापस नहीं जा पा रही, इसलिए हमारी जो गाड़ियां खाली हो गई वो यहीं कहीं स्टक हो गई है। इसके लिए हमने एक स्पेशल ऑफिसर को, चट्टोपाध्याय साहब को लगा दिया है, गाड़ियों की मूवमेंट को रखेगा कंट्रोल में। और दूसरा, ये मैक्स जो बिल्डिंग बनी, यहाँ से भी गाड़ियों की हमारी एंट्री नहीं हो पा रही, इसलिए ओल्ड दिल्ली से हमारी गाड़ियाँ आ रही है, तो स्पेशल एक ऑफिसर लगा दिया गाड़ियों की इधर उधर मूवमेंट करने के लिए। जो भी गाड़ी आएगी उससे पूछ के आएगी। ये लगभग 4 बिल्डिंगें हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सभी में क्लॉथ पूरा भरा हुआ है, और सभी चारों बिल्डिंग इंटरकनेक्टेड हैं, और भी जो पूरी गैलरी है वो पूरा इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कॉल को हमने सीरियस कर दिया गया है। तो अभी इसमें मेट्रो स्टेशन से हमने 2 लाइन, एक डायरेक्ट लाइन ले ली है, और दूसरा वहाँ से एक और लाइन का हम इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि नज़दीक है। इसलिए कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं सर? हमारी लगभग 30 गाड़ियाँ हमारी इसमें आ गई, और भी गाड़ी आ रही है। अभी फायर को अभी सीरियस कैटेगरी पर कर दिया गया है। सीरियस कैटेगरी में चल रही है। डायरेक्टर साहब भी आ रहे हैं इसमें पहुँचने वाले। आने जाने की दिक्कत ज्यादा सामने आ रही है। सबसे ज्यादा गाड़ी हमारी, जैसे गाड़ी यहाँ खाली, उसके बाद जाने का रास्ता नहीं है। गाड़ी अभी हमारी 6 गाड़ी आगे है, अब देख रहे हो इधर सामने 6 गाड़ी उधर, ये 7-8 गाड़ी हमारी फंसी है। खाली होने के बाद गाड़ी रिचार्ज के लिए, पानी के लिए वापस जाते, लेकिन जा नहीं पा रही है, तो इसलिए दूर खड़े करके हमने डायरेक्ट लाइन लेकर के हम आग बुझा रहे हैं। अब खबर पंजाब की मोहाली से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। दशहरा ग्राउंड में एक झूले के गिरने से 15 से 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस हादसे के बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अब उनका इलाज हो रहा है। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से झूला 50 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया। हादसे के बाद झूले के जो संचालक हैं वो मौके से फरार हैं। सिर्फ 5 सेकंड और अफरा तफरी मच गई। 5 सेकंड में एक झूला अर्श से फर्श पर आ गया। झूले में सवार 2 दर्जन लोगों के लिए ये 5 सेकंड बेहद भारी पड़ गए। झूला झूला न रहा, बल्कि दिल दहलाने का सामान बन गया। लाइट से चमचमाते हुए झूले में बैठे दर्जनों लोगों को पता भी नहीं था कि ये झूला उन्हें इतनी दहशत से भर देगा कि वो फिर कभी जिंदगी में ऐसे झूले में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मोहाली में मेला लगा था। शाम का वक्त था, दिन रविवार था, बाजार गुलजार था। लोगों ने सोचा कि इस रंग बिरंगी रोशनी से भरे हुए झूले में बैठकर संडे को एडवेंचरस संडे बनाया जा सकता है। बच्चे, बड़े, महिलाएं, यहाँ तक कि बूढ़े भी ड्रॉप टावर नाम के इस झूले के आकर्षण में बंधे हुए थे और इसकी टिकट कटवा ली। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस ड्रॉप टावर में बैठना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस एडवेंचर साबित होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भाई? ऐसा कोई ना एम्बुलेंस है, ना कोई सेफ्टी है, कुछ भी नहीं है। ऐसे भाग के जाएंगे कहाँ? जगमगाता हुआ बिल्कुल गोल ड्रॉप टावर का झूला ऊपर की तरफ गया। कुछ देर ऊपर ही टिका रहा। उसे नीचे की तरफ तेजी से आना होता है और फिर वापस चले जाना होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। झूले में तकनीकी खराबी आ गई। 50 फीट की ऊंचाई से झूला तेजी से नीचे आ गया और फिर जमीन से जा टकराया। जमीन से टकराते ही उसमें बैठे बच्चे, महिलाएं अपनी सीट से उछल गई। कुछ लोग सीट से नीचे गिर गए। उसके बाद चीख पुकार मच गई। करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बोल रहे हैं कि कोई मरा तो नहीं, अभी कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, मतलब अभी क्या वेट कर रहे हो, कोई मरेगा तब कोई मतलब एक्टिविटी होगी। आप यहीं थे जब आया?
जी सर, मैंने उनसे क्वेश्चन किया मैं कि ये हुआ क्या, मतलब ऐसे कैसे कहते कोई मरा तो नहीं। मैम इतनी बात मत बढ़ाओ, मतलब बात ही नहीं बढ़ी। आपकी बच्चों की उम्र कितनी होगी आपके हिसाब से? सर नियर 7-8 साल की होंगी, इससे ज्यादा तो थे ही नहीं कोई बच्चा। कुछ बड़े भी थे, हाँ कुछ जी छोटे सर, भी मैं खुद ही बच्चों को ऐसे उठा के लेके जा रहे, 2 बच्चे तो बेहोश ही हो गए। तो इन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कुछ भी दिया? नहीं सर, ऊपर से हम बच्चों को उठा रहे तो बोले दूर हो जाओ। बाउंसर अपने ऊपर चढ़ के आ रहे हैं कि तुम लोग बोलते कैसे, मतलब हम बोले भी ना, बच्चों को इतना नुकसान हो गया। अगर हमारे बच्चे नहीं, लेकिन हमारे बच्चे जैसे तो है ही ना वो। अगर यहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है तो एसएसपी को भी खबर है और एसपी को भी खबर है, ठीक है। ऊपर से बाउंसर जो प्राइवेट है, जो इनके बाउंसर्स हैं, वो 20 मिनट बाद आ रहे हैं, वो भी पी के आ रहे हैं। ऊपर से वहाँ पे वो एक लेडीज कहती है, जो इनकी हेड थी, कहती कि कोई मरा तो नहीं है। अच्छा, कि कोई मरा तो नहीं है, मतलब जब ये मर जाएंगे तब जाके तुम एक्शन लोगे। और जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी कि बिना सिक्योरिटी, बिना एम्बुलेंस, बिना किसी मेडिकल एड के ये चीज चल कैसे रही है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।